If A is a set 1, 2, 3, 5, B is a set 4, 6, 9, we define a relation R from A to B by relation XY. The difference between X and Y is odd. X और Y के बीच में difference odd number है, हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ये हमारे पास सेट A हुआ, ये हमारे पास सेट B हुआ। रिलेशन A सेट में एलिमेंट्स हुए 1, 2, 3, 5, B सेट में एलिमेंट हुए 4, 6, 9। अब X और Y, X A सेट को बिलोंग कर रहा है, X पहले मेंशन है और रिलेशन A टू B है, मतलब X इसे बिलोंग करेगा, Y इसे बिलोंग करेगा। ठीक है, तो X इनमें से कोई भी एलिमेंट हो सकता है, Y इनमें से कोई भी एलिमेंट हो सकता है। हमें बताना है X और Y के बीच में डिफरेंस हमारे पास ऑड होना चाहिए, X माइनस Y हमारे पास ऑड आना चाहिए। तो 1 का रिलेशन किससे बनेगा? 4 से बनेगा। X को 1 और Y को 4 लेते हैं तो आंसर आएगा -3। -3 ऑड नंबर है, तो 1 का रिलेशन 4 से बनेगा, 1 का रिलेशन 6 से बनेगा। क्या 1 का रिलेशन 9 से बनेगा? नहीं बनेगा। 1 माइनस में 9 करेंगे, -8 आएगा, वो ऑड नहीं है, वो इवन नंबर है। ऐसे ही 2 का रिलेशन 4 से नहीं बनेगा, 2 का 6 से नहीं बनेगा, 2 का रिलेशन 9 से बनेगा। इसी तरीके से 3 का रिलेशन 4 से बनेगा और 3 का रिलेशन 6 से बनेगा। 5 का रिलेशन 4 से बनेगा और 5 का रिलेशन 6 से बनेगा। ये हमारे पास एरो डायग्राम हुआ और ये हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म या रोस्टर फॉर्म हुई। इसको रोस्टर फॉर्म भी बोल सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म भी बोल सकते हैं। द रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी वेर ए सेट हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, बी सेट हमारे पास है यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड इज ए फंक्शन। हमें बताना है कि ये रिलेशन कब फंक्शन होगा, इनमें से कौन से कैटेगरी फंक्शन की होगी। एक रिलेशन को फंक्शन का दर्जा कब दिया जाता है? 2 कंडीशंस हैं। पहली बात, एक्स सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, एक एक्स से 2 वाई कनेक्ट नहीं होने चाहिए। चलो एक एक करके चेक करते हैं। पहले सेट में 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स हैं, दूसरे में u, v, x, y, z, ये 5 एलिमेंट्स हैं। अगर हम इसकी बात करें, 1 का रिलेशन u से बन रहा है, 2 का रिलेशन v से बन रहा है, 3 का रिलेशन v से बन रहा है, 4 का y से बन रहा है, पर यहाँ पे जो 5 ये एलिमेंट है ये खाली रह गया, तो मतलब ये रिलेशन तो है पर ये फंक्शन नहीं है। अगर हम सेकेंड वाले की बात करें, इस केस की, यहाँ मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5 थे, यहाँ मेरे पास u, v, x, y, z हुए, तो 1 का रिलेशन y के साथ बन रहा है, 1 का रिलेशन यहाँ u के साथ बन रहा है, एक x से 2 y कनेक्ट हो रहे हैं, तो मतलब ये रिलेशन भी फंक्शन नहीं होगा। थर्ड केस में बात करते हैं, यहाँ हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 है, यहाँ u, v, x, y, z हो गया। 1 का रिलेशन u के साथ हुआ, 2 का रिलेशन v के साथ हुआ, 3 का x के साथ हुआ, 4 का z के साथ हुआ और 5 का रिलेशन y के साथ हुआ। अब x में कोई भी खाली नहीं है और किसी भी एक x के एलिमेंट से 2 y कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो मतलब ये फंक्शन है। तो आंसर हमारा होना चाहिए C। The domain of the function fx is equal to में x plus 3 by x plus 3 mod by में x plus 3 is, हमें इस फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करनी है। ए ऑप्शन -3 इसकी डोमेन में आएगा, रियल नंबर एक्सेप्ट -3, रियल नंबर एक्सेप्ट 3 एंड डी ऑल रियल नंबर्स। आपको पता है डोमेन निकालने के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ आ रही है, डिनोमिनेटर, ना ही रूट ना ही लॉगरिथम, कुछ नहीं है। यहाँ डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x -3 नहीं होना चाहिए, तो होना क्या चाहिए? -3 को छोड़ के कोई भी रियल नंबर। इसका मतलब ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -3, ये हमारा आंसर आना चाहिए, मतलब आंसर इज बी। द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू में 3/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग बेस 10 एक्स क्यूब माइनस एक्स। आपको इसकी कंप्लीट फंक्शन की डोमेन निकालनी है। यहाँ 2 फंक्शन, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं।
यहाँ दो फंक्शन है, एक तो ये फंक्शन होगा, एक ये फंक्शन होगा, दोनों फंक्शंस को हमने प्लस किया हुआ है। आप ये बात जानते हैं, हम इसकी डोमेन अलग से निकालेंगे, इसकी डोमेन अलग से निकालेंगे, फिर दोनों में इंटरसेक्शन, मतलब जो दोनों में कॉमन होगा वो हमारी फाइनल डोमेन होगी। सबसे पहले अगर हम इस फंक्शन की बात करें 3/4 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ सिर्फ डिनोमिनेटर है, रूल ये कहता है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब एक्स स्क्वायर 4 नहीं होना चाहिए, यानी कि x की वैल्यू +-2 नहीं होनी चाहिए। एक तो हमें ये बात पता लगी। दूसरी बात, हमारे पास यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन है। लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर हम लोग ये बात जानते हैं, ये बेस है और ये पूरा फंक्शन के अंदर x का काम कर रहा है, क्योंकि स्टैंडर्ड फंक्शन log x बेस a है। आप ये बात जानते हैं कि x हमेशा >0 होना चाहिए, बेस 1 से बड़े का आप लॉगरिथम में ग्राफ जानते हैं, इस टाइप से ग्राफ बनता है। तो जो ग्राफ हमेशा पॉजिटिव साइड पे है, नेगेटिव पे ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब जो इसका x है वो पॉजिटिव होना चाहिए। इस लॉगरिथम में ये पूरा x का काम करेगा, तो x³ माइनस x पॉजिटिव होना चाहिए। x यहाँ से कॉमन निकालते हैं, x² - 1 पॉजिटिव होना चाहिए। x - 1 x+1 ये हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए। इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम क्या लगाएंगे, वेव कर्व मेथड लगाएंगे। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, -1, यहाँ से 0, यहाँ से 1। हम वेव स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव हमारा आंसर क्या आ रहा है, -1 से 0 यूनियन 1 to ∞। पर 1 to ∞ के बीच में हमारे पास हमें ये दो पॉइंट नहीं चाहिए थे। -2 तो ऑलरेडी इसके अंदर नहीं है, पर 1 to ∞ जब मैं जा रहा हूँ तो इसके अंदर हमारे पास +2 आएगा बीच में, जबकि हमें +2 नहीं चाहिए, तो हमें +2 को निकालना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 से जा रहे हैं हम 2 तक, फिर हम 2 से जा रहे हैं इन्फिनिटी पे, 2 पे हमने ब्रैकेट लगाई है ओपन, ताकि 2 ना तो यहाँ इंक्लूड है ना ही यहाँ इंक्लूड है। तो फाइनल आंसर हमारा ये होना चाहिए, -1 से 0, 1 से 2 एंड 2 to ∞। ऑप्शन इज सी। द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू में 1/x mod माइनस x का रूट। हमें इस फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास चार ऑप्शन है, -∞ to 0, -∞ to ∞ एक्सेप्ट 0, -∞ to ∞ एंड 0 to ∞। ये हमारे पास चार ऑप्शन है। अगर हम इसकी डोमेन की बात करें तो हमें क्या नज़र आ रहा है, एक तो यहाँ पे रूट नज़र आ रहा है। कंडीशन ये कहते हैं कि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव हो सकता है या 0 हो सकता है, पर क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो ये 0 भी नहीं हो सकता। तो इट मीन्स जो रूट के अंदर वाली टर्म है ये हमेशा आपके पास पॉजिटिव रहनी चाहिए। पॉजिटिव मीन्स >0। नेगेटिव हो नहीं सकती क्योंकि रूट अलाउ नहीं करता, और 0 हो नहीं सकती क्योंकि डिनोमिनेटर अलाउ नहीं करता। मीन्स ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। अब x mod इज ग्रेटर देन x होना चाहिए। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर तो x पॉजिटिव है तो x mod और x हमेशा इक्वल होंगे, वो ये चीज़ अलाउड नहीं है। उसने कहा x mod x से बड़ा होना चाहिए, तो x इट मीन्स पॉजिटिव नहीं हो सकता। अगर x 0 है तब भी x mod और x इक्वल होंगे, वो भी अलाउड नहीं है। अगर x नेगेटिव है उस केस में अगर आप मोड करोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, उस केस में x mod x से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर x -2 है तो -2 का जो मोड करोगे वो -2 से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि ये मोड करने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ ये कंडीशन तभी वैलिड होगी जब x आपके पास क्या होगा, नेगेटिव। अब नेगेटिव का मतलब -∞ से लेके 0 तक। 0 पर ब्रैकेट ओपन आएगी क्योंकि 0 इंक्लूड नहीं करना, हमने 0 नहीं लेना, ठीक है, हम सिर्फ नेगेटिव पार्ट लेना है। 0 पे ब्रैकेट ओपन होगी और इन्फिनिटी पे तो हमेशा ही ओपन ब्रैकेट आती है। तो आंसर हमारा होना चाहिए -∞ to 0, यानी कि ए ऑप्शन। द डोमेन ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन f(x) इज इक्वल टू में 5 - 4x - x² का रूट प्लस में x² log x + 4 इज। हमें इस फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करनी है। दो बातें नजर आ रही हैं आपको, एक रूट, दो फंक्शन है ना, दो फंक्शन में अलग अलग दोनों की डोमेन निकालेंगे और हम दोनों के बीच में क्या लेंगे, कॉमन, मतलब इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे।
अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे रूट है, रूट की कंडीशन क्या कहती है, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो अगर हम इस फंक्शन के अकॉर्डिंग चलें तो जो ये रूट के अंदर वाली टर्म है ये नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5, ये वाला साइन चेंज हो जाएगा। इसके फैक्टर बनेंगे x प्लस 5 x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए वेव कर्व मेथड लगाएंगे। यहाँ से -5 आया, यहाँ से 1 आया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेस देन का मतलब हुआ नेगेटिव, मतलब -5 से लेके 1 तक ये हमारे पास अभी तक डोमेन है, क्योंकि इक्वल था तो ब्रैकेट क्लोज लगेगी, ध्यान रखना, ठीक है। अभी तक इस फंक्शन की डोमेन हमारी -5 to 1 है। अगर हम यहाँ बात करें x प्लस लॉगरिथम के अंदर हम बात करें, यहाँ मेन फंक्शन हमारे पास लॉगरिथम है, क्योंकि ये तो प्योरली रियल, इसकी डोमेन होगी एक्स स्क्वायर है पावर फंक्शन। लॉग x प्लस 4 की बात करते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर लॉग के जो अंदर वाली टर्म जो x का काम कर रहा है लॉग में वो पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब x प्लस 4 पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि x ग्रेटर देन -4 होना चाहिए। अब अगर हम नंबर लाइन बनाएं, इस तरफ उसने यहाँ -5, यहाँ 1 और यहाँ -4 होगा। इसके अकॉर्डिंग बात करूँ तो हमारा आंसर -4 से 1 के बीच में होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग बात करें तो x -4 से बड़ा होना चाहिए। तो फाइनल जो कॉमन सोल्यूशन निकलेगा -4 से 1 के बीच में कॉमन सोल्यूशन होगा। -4 पे इक्वल नहीं था तो यहाँ ब्रैकेट आएगी ओपन, 1 पे क्लोज था तो ब्रैकेट आएगी क्लोज्ड, मतलब -4 to 1, ऑप्शन इज सी। The domain of the function fx is equal to में log base 2, log base 3, log base 4x, हमें इस फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करनी है। अगर हम इस वाले लॉगरिथम को देख के चलें तो इस वाले लॉगरिथम के अंदर ये x है, तो लॉगरिथम में x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर हम इस वाले लॉगरिथम के अकॉर्डिंग चलें तो ये कंप्लीट इसमें x का काम करेगा, मतलब log 4 बेस 4x ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर हम इस वाले लॉगरिथम के अकॉर्डिंग चलें तो ये सारा x का काम करेगा, मतलब log बेस 3 log बेस 4x ये पॉजिटिव होना चाहिए। ये हमारे पास 3 चीज़ें आ गई। अब हमें इन तीनों में सॉल्यूशन निकाल के x की वैल्यू फाइंड आउट करके तीनों में हमें इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, मतलब तीनों में कॉमन सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से आ गया x पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ से लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे, x ग्रेटर देन 4 की पावर 0 मीन्स x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। यहाँ से आएगा हमारे पास, पहले इस 3 को सॉल्व करेंगे, log x बेस 4 इज ग्रेटर देन 3 रेज टू द पावर 0, log x बेस 4 इज 1, तो x इज ग्रेटर देन 4 रेज टू द पावर 1 यानी कि 4। यहाँ आना चाहिए x 0 से बड़ा, यहाँ x 1 से बड़ा, यहाँ x 4 से बड़ा, तो कॉमन सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, 4 से बड़ा। तो आंसर इज 4 to infinity मीन्स B। द रेंज ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू में x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 वेर x बिलोंग्स टू रियल, x रियल है। हमें इस फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट, रेंज फाइंड आउट करनी है। रेंज मतलब हमें यह देखना है कि y की वैल्यूज़ कौन कौन सी पॉसिबल होंगी। तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पलटेंगे। पलटने का मतलब ये क्वेश्चन y इन टर्म्स ऑफ x है, इसको x इन टर्म्स ऑफ y फाइंड आउट करेंगे। तो हम इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, yx स्क्वायर प्लस yx प्लस y, दिस इज x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये y माइनस में 1 x स्क्वायर हो गया, यहाँ y प्लस 1 x हो गया, प्लस में y माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब ये x के टर्म में क्वाड्रेटिक बन गई। x फाइंड आउट करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, ये a का काम करेगा, ये b का, ये c का। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस b प्लस माइनस में b स्क्वायर मतलब y प्लस 1 का स्क्वायर माइनस में 4ac y माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड में 2a। ठीक है,
अब हमारे पास ये आ गया x इज इक्वल टू में माइनस में y प्लस वन प्लस माइनस में ये y प्लस वन का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में y माइनस वन का स्क्वायर डिवाइडेड में 2 इंटू में y माइनस वन। क्लियर है? अब ये रूट आ गया, रूट के अंदर वाली टर्म नेगेटिव नहीं होनी चाहिए तो वो पॉजिटिव होनी चाहिए। रूट के अंदर क्या है, y प्लस वन का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में y माइनस वन का स्क्वायर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसको अगर सॉल्व करते हैं y स्क्वायर प्लस वन प्लस 2y माइनस में 4y स्क्वायर माइनस में 4 प्लस 8y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस 3y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 3y स्क्वायर माइनस में 10y प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ हमारे पास इसके फैक्टर कर देंगे हम लोग 3y स्क्वायर माइनस में 9y माइनस में y प्लस 3 लेस देन 0, ये बनेगा 3y माइनस में 1 और y माइनस 3 लेस देन 0। इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए वेव कर्व मेथड लगाएंगे। यहाँ से y की वैल्यू आ रही है 1/3, यहाँ से y की वैल्यू आ रही है 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हमें नेगेटिव चाहिए, मतलब आंसर हमारा 1/3 से लेके 3 तक होना चाहिए। तो ऑप्शन हमारी बनेगी डी। द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू में 1/9 माइनस में x स्क्वेयर का रूट इज, हमें इस फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करनी है। -3 to 3 -3 to 3 क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट -9 to 9 क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट, ये 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। अब क्या नज़र आ रहा है यहाँ मुझे, एक तो मुझे रूट नज़र आ रहा है, रूट के अंदर वाली टर्म नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, पर क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो ये 0 भी नहीं हो सकता। मतलब जो रूट के अंदर वाली टर्म है ये हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, अब क्योंकि नेगेटिव रूट अलाउ नहीं करेगा और 0 डिनोमिनेटर अलाउ नहीं करेगा, तो बचा क्या, सिर्फ पॉजिटिव बचेगा। दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि लीडिंग पावर को पॉजिटिव बनाना होता है हमेशा। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला साइन चेंज हो जाएगा। अब इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते हैं, वेव कर्व से x माइनस 3 x प्लस 3 लेस देन 0, यहाँ से x इसको इक्वेट करेंगे, x की वैल्यू -3 आ रही है, यहाँ से 3 आ रही है। वेव कर्व मेथड आप अच्छी तरह जानते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हमें नेगेटिव चाहिए, मतलब -3 to 3 इक्वल नहीं है तो ब्रैकेट हमारे पास ओपन लगेंगी, तो -3 to 3 ओपन ब्रैकेट के अंदर। The domain and range of the function fx is equal to में x minus 2 by में 3 minus x r। हमें इस फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन हमारे पास है रियल, ये डोमेन है, ये रेंज है, ये डोमेन, ये रेंज, ये डोमेन, बताना आंसर ऑप्शन कौन सी होगी हमारे पास। अगर हम डोमेन की बात करें fx इज इक्वल टू में, बिल्कुल सिंपल सी बात है, x माइनस 2 बाई 3 माइनस एक्स हो गया। अगर डोमेन की बात करें तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 3 माइनस एक्स 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि x 3 नहीं होना चाहिए। तो होना क्या चाहिए, 3 को छोड़ के कुछ भी, ऑल रियल एक्सेप्ट 3। वैसे देखा जाए तो डोमेन हमारी सिर्फ इसी केस में ही मैच कर रही है, क्योंकि यहाँ डोमेन ये है, रेंज ये है, तो ऑटोमेटिकली आंसर बी ही बनना चाहिए इसका। फिर भी चलो रेंज चेक कर लेते हैं। अगर हम y इज इक्वल टू में x माइनस 2 बाई 3 माइनस एक्स करते हैं, अब क्वेश्चन को पलटते हैं, y इन टर्म्स ऑफ x है, x इन टर्म्स ऑफ y निकालते हैं, तो 3y माइनस में 3x इज इक्वल टू x माइनस 2 आना चाहिए। 3y प्लस 2 दिस इज इक्वल टू में 3y माइनस में yx होना चाहिए। ये हमारे पास y प्लस 1x बनेगा, यानी कि x की वैल्यू 3y प्लस 2y में y प्लस 1 होगी। ये हमने पहले क्वेश्चन को पलटा, अब इसके अंदर वही डोमेन वाला तरीका, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो मतलब y माइनस 1 नहीं होना चाहिए, तो होना क्या चाहिए, ऑल रियल एक्सेप्ट -1, मतलब b, ये डोमेन ये रेंज।
द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 5 एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 4 इज, ये हमारे पास चार ऑप्शन है। रियल नंबर, रियल एक्सेप्ट 1 and 4, 1 and 4 सेट ब्रैकेट के अंदर है, ध्यान रखना है। इसका मतलब सिर्फ 1 और 4 दो ही एलिमेंट रियल नंबर में नहीं होने चाहिए, ठीक है। रियल नंबर एक्सेप्ट 1 और या 1 to 4, ये इंटरवल है, ये ब्रैकेट 1 to 4 सारे एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, इसमें 1 और 4 सिर्फ दो ही एलिमेंट है, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ हमारे पास कोई रूट नहीं है, कोई लॉगरिथम नहीं है, सिर्फ डिनोमिनेटर मुझे नज़र आ रहा है, तो रूल ये कहता है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इसके अगर फैक्टर कर दें x माइनस 4 x माइनस 1, ये 0 नहीं होने चाहिए। तो यानी कि x की वैल्यू 4 और 1 नहीं होनी चाहिए। 4 और 1 नहीं होनी चाहिए तो होने क्या चाहिए? ऑल रियल एक्सेप्ट 1 and 4। The domain of the function fx is equal to में एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 12, इस फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करनी है हमें। रियल नंबर एक्सेप्ट 2 and 6 सेट ब्रैकेट के अंदर है, 2 and 6 सेट ब्रैकेट के अंदर है, रियल नंबर एक्सेप्ट 6। तो ना ही लॉगरिथम ना ही रूट, तो सिंपल डिनोमिनेटर नज़र आ रहा है। रूल ये कहता है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये x माइनस 2 x माइनस 6 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब x के वैल्यू 2 और 6 नहीं होनी चाहिए। 2 और 6 नहीं होनी चाहिए तो होने क्या चाहिए? ऑल रियल एक्सेप्ट 2 and 6, मतलब ऑप्शन इज बी। The domain of the function f is given by fx is equal to में 1 by x ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर माइनस में x ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 6 का रूट। हमें इस फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करनी है, ये आपको दे रखा है। चलो पहले एक सिंपल सी बात करते हैं कि हमें यहाँ पे रूट गिवन है, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो और डिनोमिनेटर ये कहता है कि ये जो रूट के अंदर वाले टर्म है 0 भी नहीं होनी चाहिए। मतलब ये हुआ कि जो रूट के अंदर वाली टर्म है, मतलब ये पूरी टर्म हमारे पास पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव रूट अलाउ नहीं करेगा और इक्वल टू 0 डिनोमिनेटर अलाउ नहीं करेगा। हमें काम करते हैं, एक सेकंड के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग t मान लेते हैं। तो ये हमारे पास टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6 ग्रेटर देन 0 हो गया। इनइक्वलिटी सॉल्व होगी वेव कर्व से। इसके फैक्टर बनेंगे t माइनस 3 टी प्लस 2 ग्रेटर देन 0। यहाँ से वैल्यू आएगी -2, यहाँ से 3, वेव चलाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसका मतलब जो t की वैल्यू है वो 3 से बड़ी होनी चाहिए और या t की वैल्यू -2 से लेस होनी चाहिए। t था क्या? ग्रेटेस्ट x ग्रेटेस्ट इंटीजर, इट मीन्स 3 से बड़ा होना चाहिए, या फिर x ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 से लेस होना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर हमेशा इंटीजर में आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 से बड़े का मतलब है कि वो 4 या 4 से बड़ा होना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 हो नहीं सकता, 3 से बड़ा होगा। 3 से बड़ा वो क्या होना चाहिए? 4 या 4 से बड़ा होना चाहिए। अब किसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 या 4 से बड़ा होगा? जब x खुद 4 या 4 से बड़ा होगा। 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4, 4.1 का भी 4, 4.2 का भी 4। तो जब x की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी होगी तब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 से बड़ा होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 से छोटा कब होगा? मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 से छोटा होना चाहिए, या मैं इसको कह दूं कि -3 या उससे छोटा होना चाहिए। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 कब होता है? -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 होगा, -2.1 होते ही -3 बन जाएगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू लेस देन -2 होनी चाहिए। -2 पे इक्वल नहीं आएगा क्योंकि -2 का तो -2 होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, -2 से छोटा होते ही -2.1 होते ही वो -3 बन जाएगा। तो इसका मतलब x -2 से छोटा होना चाहिए। तो आंसर बनेगा -∞ टू -2। -2 पे इक्वल नहीं है तो ब्रैकेट आएगी ओपन, यूनियन 4 से बड़ा 4 टू इन्फिनिटी, 4 पे इक्वल था तो ब्रैकेट आएगी क्लोज्ड।
ठीक है, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट ध्यान से समझना, और इन्फिनिटी पे ब्रैकेट हमेशा ओपन ही आती है, तो आंसर हमारा होना चाहिए इसका बी। The domain of the function f defined by fx is equal to में 1 by x माइनस में x मोड का रूट। ठीक है, हमें इस फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करनी है। आप लोग ये बात जानते हैं, रूट है, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए और डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब जो ये वाली टर्म है, जो रूट के अंदर वाली टर्म है, ये हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब x ग्रेटर देन x मोड होना चाहिए। अब एक बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर x पॉजिटिव है तो x मोड और x इक्वल होंगे, जबकि उसने कहा कि x बड़ा होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव मुझे अलाउड नहीं है। x अगर नेगेटिव है तो x मोड x से बड़ा होगा, जबकि उसने कहा x से बड़ा होना, x मोड से बड़ा होना चाहिए, मतलब नेगेटिव अलाउड नहीं है। अगर x 0 है तो उस केस में x मोड और x क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये भी अलाउड नहीं है यहाँ पे मुझे। इट मीन्स हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 5।